अटेंड कर रहे हैं ना सब लोग? आयुष आयुष अटेंड कर रही है? आयुष कर रही है। अरे हैप्पी विमेंस डे जो लड़कियां है उनको। श्रद्धा तुम लोग बोलो, तुमने बोलना चाहिए। बोले क्या है तुझे? नहीं ना? ओके चलो। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं? ग्राफिकल मेथड में हम सिर्फ प्लॉट करते हैं। ओके जैसे कि मान के चलो प्लॉट कर ही लेते हैं। ओके ज्यादा चाहिए अपन को। अरे आम्हाला पण सांगा, आम्ही पण हसतो। आम्हाला पण सांगा, आम्ही पण हसतो। चलो मग नंतर हसायचं, आमच्या समोर नाही हसायचं। आम्हाला पण क्युरियोसिटी होते ना, मग काय जोक झालं काय जोक झालं। चलो तो 1990 प्लॉट किया 2 करोड़। ओके 2 करोड़ कुछ भी ले लो, यहाँ पे सेल्स ले लो। चलो यहाँ पे ईयर। ओके तो 1990 प्लॉट किया मैंने, 1992 प्लॉट किया, 1993 कुछ रैंडम डेटा दिया रहेगा। ओके डेटा दिया रहेगा, मैं जस्ट रैंडमली वैल्यूज लेके उसको प्लॉट कर रही हूँ। 1996 में बी 7 करोड़, 1998 में बी 5 करोड़, 6 8 2000 में 8 लेते हैं, 2004 में लेट्स टेक इट एज 5। ओके तो जब भी सेक्युलर ट्रेंड की बात होती है तो हमें सिर्फ इतना देखना है, ट्रेंड अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या स्टैग्नेंट है। मिताली को बहुत हंसी आ रही है। मिताली क्यों? अरे अरे किस बात पे हंसी आ रही है ये तो बता। सब अपने अपने हंस रहे हैं यार, बता ही नहीं रहे किस बात पे हंस रहे। बाद में बताएगी ना। हंस क्यों रही है साक्षी? अरे हो ना, रिमाइंड कर, नॉस्टैल्जिक फील होते। खरं बोलते तू। सो 1990 ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया। ओके तो कौन सा ट्रेंड है? अपवर्ड ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है क्या? टेढ़े मेढ़े क्या म्हणतो? अपवर्ड ट्रेंड है ना ये, सीधे सीधे समझ में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कुछ तो चीज है ना। तो डॉटेड लाइन जो है क्या रिप्रेजेंट करती है? ट्रेंड। ओके सो इसको अपन बोलते हैं ट्रेंड लाइन। एंड ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यूज। एक मिनट, ये ऐसा चाहिए था। अरे काय होतं तुम्हाला आज? असं का करायला लागलेत सगळे? तुम्ही काय अशी करता इतके दिवसांनंतर? दररोज नाही करत असं तुम्ही। सैटरडे को लंच एंजॉय किया होगा फिर तुमने। ओके तो क्या समझ में आ रहा है? अपवर्ड ट्रेंड। तो मिनिमम हमारे पास 4 to 5 इयर्स का डेटा चाहिए। सेक्युलर ट्रेंड के लिए हम सिर्फ सेक्युलर ट्रेंड के ही मेथड्स देख रहे हैं पूरे। इसमें तुम्हारे सिलेबस में बाकी मेथड्स है नहीं, सिर्फ नाम दिए हुए कि ये मेथड, जैसे कि
सीजनल वेरिएशन के उन्होंने सिर्फ नाम दिए, सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड एंड लिंक रिलेटिव्स मेथड। ओके, सिर्फ नाम दिए हुए हैं। और सेक्युलर ट्रेंड के अपन प्रॉपर मेथड्स देखेंगे, वैसे कैलकुलेशन कोई पूछता नहीं, बट स्टिल वी विल गो थ्रू इट वंस, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा? हाँ नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ नाम याद रखो उसका, ठीक है। आउट ऑफ विच, हाँ, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड टू फाइंड आउट सीजनल वेरिएशन, ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। मेथड क्या है इस पे कोई सवाल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग व्हाट, सेक्युलर ट्रेंड। तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 4 से 5 साल से ज्यादा डेटा चाहिए। दूसरी बात क्या है, हमें सिर्फ ट्रेंड पता चलता है वेदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। ओके, इस बहुत हंस रही है मिताली तू। नहीं छान है, बट ऐसे मेरे को भी हंसी आ रही है। ओके, ठीक है, एनी डाउट? तो ड्रॉबैक क्या हो सकता है, कॉमन सेंस, क्या ड्रॉबैक हो सकता है यहाँ पे? करेक्ट, अगर मुझे 2005 का डेटा मुझे अगर चाहिए तो मैं एक्यूरेटली बता सकती हूँ कि 2005 का डेटा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को देखूंगी, डॉटेड लाइन को देखूंगी, और उस हिसाब से मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि हाँ 2005 में ये डेटा हो सकता है या फिर ये वैल्यू हो सकती है। बट इज इट एक्यूरेट? नो। तो फ्री हैंड मेथड जो है वो एक्यूरेट नहीं है। ओके, सो और मेरिट क्या हो गया, एडवांटेज क्या हो गया? इट इज वेरी इजी, it is very easy to understand, there are no complications and there are no mathematical calculations also. So mathematical calculations है इसमें? ओके, तो यस, तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों लिखे हुए यहाँ पे, इजी टू अंडरस्टैंड, देयर आर नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन। डीमेरिट्स में क्या है, डिफरेंट पर्सन मे ड्रॉ डिफरेंट फ्री हैंड कर्व। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जैसे कि मान के चलो मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, कोई पर्सन आके ऐसे भी बोल सकते कि मैं ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा, मुझे बस ट्रेंड ही तो जानना है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है ना, सो आई कैन ड्रॉ इट इन एनी वे, ऐसे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे पहला ड्रॉबैक क्या है, डिफरेंट पर्संस मे ड्रॉ डिफरेंट फ्री हैंड कर्व्स। ओके, एंड सेकेंड इज व्हाट, इफ पीरियड इज स्मॉल इट गिव्स एरोनियस रिजल्ट, है ना। मतलब सपोज मान के चलो मैंने सिर्फ इतना ही लिया होता डेटा, तो एग्जैक्ट अपवर्ड ट्रेंड नहीं बोल सकते थे अपन उसको, है ना, श्योरली अपवर्ड ट्रेंड अपन नहीं बोल सकते थे उसको, ठीक है। तो इस वजह से डेटा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा डेटा होता है तो हमें गलतियां यहाँ पे मिल जाएगी। एनी डाउट? पक्का? ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। जनरली सेमी एवरेजेस वाला मेथड नहीं यूज होता, उससे अच्छा लोग प्रेफर करते हैं कि हम मूविंग एवरेजेस यूज करेंगे, सेमी एवरेज वाला मेथड जनरली यूज नहीं होता। सेक्युलर ट्रेंड क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें एक ओवरऑल सिनारियो सामने आ जाता है कि इज इट अपवर्ड, इज इट डाउनवर्ड, इज इट स्टैग्नेंट, क्या क्या कैसा प्रोसेस है कंपनी का, ठीक है। क्या जोर से बोलना संतोष, कल परसों तक तो जोर जोर से आवाज आती थी तेरी, आज आवाज कम हो गई तेरी। कसं होणार तुझं? चलो, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, सेमी मतलब आधा, है ना। तो जो डेटा दिया है वही यूज करेंगे अपन, लिखा नहीं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नोट्स में दिया हुआ है। फिर भी संतोष को नए नोट्स चाहिए। माझे नोट्स तुला दिले, माझी कॉपी तुला दिली, सी खराब झाली, सगळ्यांचीच खराब होती रे, तुझ्यासाठी स्पेशल नाही बनवल्या, चुका असणाऱ्या। काय नाही, अरे नको, माझ्याकडे आहेत,
आता आहे का माझ्याकडे? आधी ना नुसतेच नोट्स घेऊन बसतो, तो उघडून बघायचे की कष्टही घेणार नाही त्याच्यामध्ये. चलो, सेमी एवरेज, सभी टोटल डेटा है अपने पास, ठीक है, ये पूरा डेटा है. सेमी एवरेजेस मतलब हाफ एवरेजेस. ओके, तो हमने क्या किया, पूरे डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ओके. अब इसका एवरेज क्या है, 50 प्लस 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया ये, सॉरी डिवाइडेड बाय 3, सॉरी, कितना आया फिर ये 60. देन 80 प्लस 70 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3, कितना आया ये, ठीक है. तो सेमी एवरेजेस में अपन क्या कर रहे हैं, पूरे डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड देन वी आर फाइंडिंग आउट द एवरेजेस. अब इसका फायदा क्या है, हमें सारे पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत नहीं, हमें सारे पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. क्या हुआ, अच्छा लास्ट में इंटू 100 है क्या, ठीक है, मैंने आज मेरे नोट्स नहीं लाया यार, उसमें करेक्शन कर लेते थे. अच्छा तू घेऊन जाणार आहे का, 60. हा मला डाऊटच येतोय आता, आतापासूनच डाऊट येतोय, सरांना सांगून ठेवणार आहे. ओके, तो आधे आधे रीजन का एवरेज कितना आया, 60. तो 2004 का मैंने 60 प्लॉट किया एंड 2010 का मैंने प्लॉट किया 83.3, और ये दोनों ज्वाइन किया. सारे पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत पड़ी नहीं. ओके, तो सेमी एवरेजेस में हम सिर्फ आधा डेटा लेते हैं, ओके, और आधा मैंने प्लॉट किया, आधा प्लॉट किया, पूरे सारे डेटा पॉइंट्स प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड माय पॉइंट, ओके, एनी डाउट, पक्का, ओके. चलो, सो क्या समझ में आया फिर ये, अपवर्ड ट्रेंड, दो ही पॉइंट्स प्लॉट किए, ठीक है. सेमी एवरेजेस में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डेटा दो पार्ट्स में डिवाइड करो, और अगर इवन अभी यहाँ पे इवन नंबर्स थे, अगर 2013 आता तो एक नंबर ड्रॉप कर दो, सीधा ड्रॉप कर दो, सिर्फ इसका और इसका फाइंड आउट करो एवरेज. उमेर उस दिन क्यों नहीं आया था, फ्राइडे को, अरे हाँ. नेक्स्ट, मूविंग एवरेज मेथड. सेमी एवरेज जनरली कोई यूज नहीं करता है. मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज में दो तरीके होते हैं. एक तो जैसे कि मान के चलो 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली, 4 ईयरली, 6 ईयरली, मतलब कहीं पे भी कुछ भी बोलने का, 8 ईयरली, है ना. तो अगर इवन नंबर होता है तो तरीका अलग है, ऑड नंबर होता है तो तरीका अलग है, ठीक है. इवन नंबर के केस में तरीका अलग है और ऑड नंबर के केस में तरीका अलग है. काय बोलतो हा कानामध्ये जाऊन जाऊन, काय माहिती बाबा. संतोष असं नको करू, अरे द्राक्ष आली नाही अजून, द्राक्ष आली नाही अजून, येणार आहेत का ह्या वर्षी तरी. ओके, वेजेस दिए हुए हैं 5000, 6000, 8000. ये कैलकुलेशन भी कोई नहीं पूछता,
कैलकुलेशन भी कोई नहीं पूछता, बट मॉड्यूल में कैलकुलेशन दिया है, इस वजह से मैंने भी नोट्स में इंक्लूड किया है। ठीक है, ये चैप्टर मुझे इसीलिए बुरा लगता है कि इतना सब दे के रखा है लेकिन पूछते कुछ नहीं है। पूछते थ्योरी है, पूछते थ्योरी है, थ्योरी। चलो पहले अपन देखते हैं 3 ईयरली। ओके, पहले अपन देखेंगे 3 ईयरली। 3 ईयरली टोटल क्या हुआ? कौन? संतोष बोल रहा है। संतोष तू इधर आ, उस दिन की तरह एकदम मस्त यहाँ पे मस्त पढ़ाई होती तेरी। इधर बैठ। जल्दी माना यार आज तो, ये जल्दी माना तो आज, इधर बैठ। चलो 3 ईयरली टोटल क्या करेंगे फिर? अभी पहले 3 सालों का टोटल कितना हुआ बोल? 19,000। ओके, नेक्स्ट ये 3 सालों का टोटल कितना हुआ? 37 है? कितना हुआ? 34? ए नहीं नहीं, 24, 24। उसके बाद ये 3 सालों का कितना हुआ? 33। उसके बाद ये 3 सालों का कितना हुआ? 37। उसके बाद ये 3 सालों का कितना हुआ? 45। ओके, नाउ averages, 3 ईयरली averages क्या हुआ? 3 ईयरली एवरेजेस मतलब डिवाइड बाय 3 करना है। मिताली एकदम खुल के हंस रहे थे अभी, लेकिन मैंने उसी वक्त ऊपर देखा। पूरी लाल हो चुकी है वो। यस, 19,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है बताओ जल्दी? 3 ईयरली मूविंग एवरेज समोर दिलेलंच आहे। ठीक है, मैं डेसिमल वाला पार्ट में लिख रही हूँ। 24,000 डिवाइडेड बाय 3, 8,000। क्यों डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं अपन? बिकॉज 3 साल का एवरेज ले रहे हैं अपन। 33,000 डिवाइडेड बाय 3, 37 डिवाइडेड बाय 3 और 45,000 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गए 3 ईयरली मूविंग एवरेज। और अगर इन वैल्यूज को तुम प्लॉट करोगे तो तुम्हें कैसे मिलेगा? अब ट्रेंड मिलेगा सीधा, है ना? अब ट्रेंड मिलेगा। तो यस, क्या हुआ रे? क्या लिख रहा है? कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना? अच्छा, लिखा ही नहीं है वहां पे। हाँ, 45,000 डिवाइडेड बाय 3 ना। ओके, सो समझ में आया मूविंग एवरेज? यस, तो ये हो गया 3 ईयरली। 5 साल का अगर हमें चाहिए तो कितना ग्रुप बनाओगे? हमने 3 साल का था तो 3-3 का ग्रुप बनाया था। आदिनाथ आइस में आगे 5 साल का अगर मूविंग एवरेज बनाना है तो 5-5 का ग्रुप बनाएंगे। क्या हुआ? हाँ, हैंड रेज वो बाय मिस्टेक होता है, इतना तो मुझे समझ में आता है। जिसको डाउट आता है वो चैट बॉक्स में पूछ लेता है। यस, सो 3 ईयरली डन। 5 ईयरली का देखोगे? कोशिश करोगे? चलो ट्राई करो फास्ट। हाँ, 5 ईयरली का कोशिश करो, चलो फाइंड आउट करने के। चलो 5 ईयरली बताओ जल्दी।
12,800, 12,200, 14,600. तो खिचड़ी के लिए नोट्स के लिए हाँ आदिनाथ उमेर फोन अभी क्या शशांक कर रहा है क्या मैसेज तुझे तुम्ही परवा सांगितलं तुम्ही क्या बात है चार्ज नहीं है ना इस वजह से रखे हो चार्ज नहीं है ना इस वजह से शशांक मैसेज कर रहा है इसलिए उमेर ज्यादा बिजी है कुछ और भी वजह हो सकती है बट चलो 5-5 का ग्रुप करो ओके आता ये 5,000 6,000 8,000 10,000 15,000 एडिशन कितना आता है एडिशन 44,000 आ रहा है और डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू व्हाट फिर से 1 2 3 4 5 आयुषा को तुम लोग कैसे जानते हो तू बात तू हाँ अच्छा मिताली तू केजल को और पलक को जानते हैं ना हो का अरे हा तुमचं स्कूल एकच होतं म्हणून स्कूल एक नव्हतं हा करेक्ट हा 8,200 और यस इन पांचों का कितना हो जाएगा 10,200 ये 51 आ रहा है ये 41 आ रहा है 51 आ रहा है शायद से चेक करो एक बार 51,000 आना चाहिए ये वाला 10th सेकेंड वाला और दूसरा एडिशन कितना आ रहा है 63 या 53 हाँ पक्का ना आयुषा फिर तेरा कुछ गलत होगा 51 आयुषा का गलत हो गया फिर 63 ना डिवाइडेड बाय बोलो 600 okay any doubt so these are what 5 yearly moving averages ठीक है अब अगला 4 yearly moving averages ये क्या था ये फर्स्ट टाइप था ऑड नंबर्स वाला है ना ये ऑड नंबर्स वाला टाइप था अब इवन नंबर में क्या होता है देखो ठीक है 2004 मिताली साक्षीला पण हसू येत आहे ना शी वॉन्ट्स टू हाइड इट हम लोग एक ऐसे संडे को ही यहाँ पे आने चाहिए थे फिर थोड़ा हंस लेते थे फिर आज थोड़े नॉर्मल बैक टू नॉर्मल ऐसे हो जाता था अनफॉर्चुनेट थी यार पर तुम्हारी बात सच्ची में फेस टू फेस नहीं हो पाया इन्होंने बोल बोल के फेस टू फेस अरेंज किया संतोष ने क्या है इसका डेटा 5,000 बहुत वरायटी ज्यादा थी कोणच नाही सगळे साइलेंट नहीं कुछ तो मिसिंग है क्या 2007 8,000 है क्या यहाँ पे
हमें चाहिए 4 ईयरली मूविंग एवरेज, है ना। तो 4-4 सालों का ग्रुप करेंगे। टोटल बताओ पहले कितना था। 29,000। 29,000। 7,250 into 4. पक्का ना। मॅडम तुमची मोड ह्याच्यावर तरी विश्वास ठेवा. उसमें डायरेक्टली एवरेज दिया हुआ है, into 4 करायचं. डिवाइड बाय 4. 4 केलं तर टोटल येतो. मैनिपुलेट नको करो. नेक्स्ट ये 4, कितना डिवाइड बाय 4 करके 9,750. ओके नेक्स्ट. 45,000. 45,000. 11,250 मैच कर गया ना, मतलब सही है. नेक्स्ट बताओ. 55,000. 13,000 what? 750. ओके. क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यूज मिले हैं वो किसी ईयर को करस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, किसी ईयर को करस्पॉन्ड नहीं कर रहे. यहाँ पे क्या होता था, जब अपन एवरेज लेते थे तो ये जो यहाँ पे लेट्स से ये 19,000 का एवरेज है, ये 2005 को करस्पॉन्ड करता था. ये 24,000 का जो टोटल है वो 2006 को करस्पॉन्ड करता था. ये 33,000 का जो टोटल है वो 2007 को करस्पॉन्ड करता था. वैसे यहाँ पे ये जो टोटल है वो किसी को करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. ओके तो हमें फिर से इसका एवरेज लेना पड़ता है. यस आई मीन टोटल कितना हो गया इसका, बोलो जरा. 7250 प्लस 9750. लेकिन अब दोनों का टोटल लिया ना, सो आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2. ओके दोनों का टोटल लिया, सो आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय व्हाट 2. नाउ दिस विल करस्पॉन्ड टू व्हाट योर 2006. किसको करस्पॉन्ड करेगा? 2006 को करस्पॉन्ड करेगा ये वैल्यू. ओके कितना आता है बताओ? 8,500. 8,000. नेक्स्ट 21,000. कितना आ रहा है? 21,000. डिवाइडेड बाय 2 ना, कितना आ रही है? 8,500. ओके नेक्स्ट 25,000. बोलो. 12,500. तो ये करते हैं अपन इवन नंबर के केस में. इवन नंबर के केस में ये सब अपन करते हैं. ओके अब तुम लोग 6 ईयरली मूविंग के लिए बताओ मुझे. थोड़ा डेटा अलग दे रही हूँ मैं, इसी डेटा को यूज करेंगे. थोड़ा सा 1-2 नंबर्स में बढ़ा रही हूँ बस. हाँ यस या फिर इसी डेटा को करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ इसी डेटा को करो, कोई प्रॉब्लम नाही. हा नोट्स मध्ये करायचं, नोट्स मध्ये करा. हे काही विचारायच्या गोष्टी नाहीये. मोठे झालो आपण. हो ना संतोष? हाँ 6 ईयरली करना है हमें भी. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगा ना, डेटा बढ़ाना ही पड़ेगा थोड़ा सा, अदरवाइज एक ही नंबर आएगा. ट्रेंड थोड़ी ना पता चलेगा उससे. बोलना. ऊपर के 2 years close करके लिखने होगा.
मतलब ये जो एवरेज निकाला को एक 4 से डिवाइड करते हैं, इसका जो हम 2 से डिवाइड करते हैं, राइट? तो वो डिटरमिन कैसे करते हैं कि कौन सी ईयर है? देखना इधर इधर करस्पॉन्ड किया ना वो, ये दोनों के बीच में ये इसका मिड है, ठीक है, मिड वैल्यू है इसका, और ये जो है किसका मिड वैल्यू है, ये इसका मिड वैल्यू है। ये जो वैल्यू आया है इसका यहाँ पे आता है वो वैल्यू, मतलब ऊपर के दो नंबर से ऊपर ये मिड वैल्यू यहाँ पे आता है, और ये जो मिड वैल्यू है वो यहाँ पे करस्पॉन्ड करता है। तो तू इसका एवरेज निकालेगी तो वो 2006 को करस्पॉन्ड करेगा ना, समझ गई ना? वही 2011 का ले लो 20,000, बताओ 6 ईयरली मूविंग एवरेज। डन, कुछ भी शेंडी मत लगा। काय म्हणतो बघ संतोष, काल लिंक जाऊन आलं ना. असं आहे का? पहले दो नंबर्स तो सेम ही रहेंगे, पहले दो नंबर सेम है, तीसरा चेंज हो जाता सिर्फ। नहीं 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 2 3 4 5 6, बताओ कितना आता है ये टोटल डिवाइडेड बाय 6 कितना आया? कौन तेरा ही बजा होगा? कितना आया? 56,000 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। ओके नेक्स्ट, बोलो 13,000। ओके अब इन दोनों का एवरेज ले लो, इट विल करस्पॉन्ड टू 2007 ना साक्षी, है ना? यही था ना डाउट तेरा। 933 डिवाइडेड बाय 11 सॉरी प्लस 11500 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है बताओ? 10,416 डिवाइड करने के बाद ना 10,416 और इन दोनों के बीच में 11,500, 12,665 ये कितना आया? 12,666। ऑल राइट, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? समझ में आया सब कुछ? ओके ओके, डेसिमल्स मैंने नहीं लिए तो दो वैल्यू तो भी कम से कम अपने पास चाहिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, एटलीस्ट 2 वैल्यूज वी शुड हैव, ठीक है?
डन, एनी डाउट क्या? येस का म्हटलं. अरे काय बाबा. चला नेक्स्ट. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेअर्स. फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ टाइप. काय तर बोलला. क्या बोला था मैंने? 11:30 के बाद ना करने का है क्या स्टार्ट? बोर नहीं हो रहा है ना अभी? मुझे नहीं लग रहा अभी बोर हो रहा है थोड़ा सा. खत्म कर देते हैं वैसे. हाँ क्या बोला था तू? कंटिन्यू करा. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है ना, इट इज सिमिलर टू योर रिग्रेशन. रिवीजन लेने वाली हूँ मैं मेन चैप्टर्स की. फेस टू फेस आ जाना. क्या अपना भी कैलकुलस खत्म होने देना है फिर करेंगे. तुम्हारा एग्जाम का कुछ टाइम टेबल का 24. अरे बहुत लेट है फिर तो. मैं नहीं करके. लेट कुणाला करते हैं सर? अरे नहीं बहुत लेट है. मैं सरप्राइज हो गई. इतना लेट कैसे? क्या मैंने एक्सपेक्ट किया था लेट होगा बट हाँ बहुत ही जल्दी खत्म करके निपटा देते थे, है ना? सही है ना? हमारा पढ़ाई होना चाहिए ना मैडम. पढ़ाई कभी नहीं होता, एंड डे तक होता नहीं है. जिसका होना रहता है उसका कब का हो जाता है कि नहीं साक्षी? श्रद्धा होणार आहे. ओके. चलो अभी क्या करने वाले हैं अपन. ये डेटा है. फिर से मेथड तो नहीं पूछेंगे, ठीक है? मेथड तो नहीं पूछेंगे. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का जनरली जो फायदा होता है दैट इज प्रेडिक्शन, दैट इज फोरकास्टिंग. ओके, दैट इज मेजर यूज ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. हाँ हम पास्ट डेटा यूज करके ही करते हैं उसको सॉल्व, बट उसमें मेन उसका यूज जो होता है ज्यादातर यही मेथड जो है वो ज्यादा यूज होता है. बट इसके लिए अभी वो पेन पेपर लेके इतना कैलकुलेशंस करते नहीं बैठते. ओके उसके लिए उन्होंने फिर से प्रोग्रामिंग के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं. सब सिस्टम रेडी है उनके पास. बट ये जानने के लिए हम लोग कि क्या होता है एग्जैक्टली लीस्ट स्क्वायर, तो वो ऑन पेपर पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो डेटा दिया हुआ है तुम्हारे पास एक्स एंड वाई 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Y is 5, 15, 10, 25. ओके, तो व्हाट वी डू, वी अभी देखो बेसिकली फॉर्मूला क्या है इनके पास. ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और ए का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है समेशन y अपॉन n, एंड b का वैल्यू दिया हुआ है समेशन xy अपॉन समेशन xy अपॉन समेशन x स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. तो क्या करते हैं हम बेसिकली, ये जो x है ना इसको नहीं यूज करते हैं. क्यों नहीं यूज करते? तुम सोचो x इंटू वाई करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा वो वैल्यू. तो हमारे लिए वो इनकन्वीनियंट है कैलकुलेट करने के लिए. तो हम क्या करते हैं फिर, एक नया वैल्यू लेते हैं कैपिटल X. उसको सॉल्व कैसे करते हैं, x माइनस मिड वैल्यू, मतलब इसका मिड पॉइंट क्या है 2007.5, ये उसका मिड पॉइंट है, मिडिल वैल्यू है ना. ये सारे जो नंबर्स है, ये जो सारे नंबर्स है इनका मिड पॉइंट क्या है 2007.5. तो हम क्या करेंगे, x में से 2007.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके और फिर ये x के वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. क्यों किया हम लोगों ने ऐसा, बिकॉज ये दिए हुए x के वैल्यूज बहुत बड़े थे तो कैलकुलेशन के लिए बहुत तकलीफ हो जाती थी इस वजह से. ठीक है,
तो क्या करेंगे फिर 2005 माइनस 2007.5 कितना आता है बताओ जल्दी माइनस हाँ 2006 माइनस किया माइनस 2.5 आ रहा है हाँ नेक्स्ट करेक्ट नेक्स्ट माइनस नेक्स्ट प्लस 0.5 नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कैपिटल एक्स के वैल्यूज अब हमें चाहिए कैपिटल एक्स इंटू वाई तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है फिर ये माइनस 12.5 नेक्स्ट 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 सेवन पॉइंट फाइव नेक्स्ट ये आया अपना एक्स वाई तो समेशन एक्स वाई कितना हो गया बताओ वन 137.5 क्या हो रहा है संतोष कर बराश ना कैपिटल एक्स स्क्वायर बताओ जल्दी ना रहा है अभी 6.25 2.25 0.25 है ना उस दिन मैंने वो मैसेज किया उसके बाद तुम्हारा इतना सारा डिस्कशन शुरू हो गया 5 मिनट के बाद मैंने ग्रुप ओपन किया 44 मैसेजेस मैडम मी तो बोलतो मैडम क्या मैंने कुछ नहीं मैंने सिर्फ बोला एंजॉय योर लंच टुमारो तुम लोगों ने उस पे इतना सर खुश हो गए मैंने 10 मिनट के बाद देखा तो अरे 40 मैसेजेस 44 मैसेजेस मतलब इतने के बाद तो एंजॉय योर लंच पे मॅडम सगळ्यांचं झालं तर मी मेसेज टाकला आणि परत कोणच दिसलं नाही सगळे गेले ऑफलाईन परत बघतो नंतर 1 घंट्याला परत बघितलं सगळे जण परत बोलून गेले सगळे काजल मैम एकदम फॉर्म में आज भी चालू था क्या तूने चालू किया मतलब नहीं बोल सही है आयुष्य भड़क गई क्या अब तो मुझे भूल ही गई उस पे डायलॉग पे मैं कुछ बोल नहीं रही ना अभी कल से तो इस वजह से वो नहीं मुझे लगा शशांक है नहीं श्रद्धा ही है मुझे लगा शशांक है चलो बताओ जल्दी समेशन एक्स स्क्वायर दूसरी श्रद्धा मिस कर रही तुझे 17.5 ओके तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते समेशन y कितना है ए का वैल्यू मिल जाएगा हमें समेशन y अपॉन n 135 अपॉन कितना है टोटल नंबर ऑफ इयर्स 6 ना कितना है बताओ बोलो बोलो जल्दी बोलो 20 B is क्या हुआ D यानी B A यानी B तुम्ही तर एक केला अच्छा वो A होना चाहिए था एक्चुअली A होना चाहिए फेंकून दे ना फेंकून दे
कैसे भी लगेगा। कितना है बताओ? 7.857 7.857। ओके, तो अब बनाएंगे अपन लाइन। तो y is equal to a is what? 22.5 plus b is what? 7.857 x। डन। ओके, अब इसका यूज क्या है? मान के चलो तो मैंने तुम लोगों को पूछा है कि y का वैल्यू बताओ मुझे फॉर x इज इक्वल टू 2012। सपोज उन्होंने पूछा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो एडिशनल क्वेश्चन। फाइंड y फॉर ईयर 2012। तो हम लोगों ने तो कैपिटल x लिया है, हम लोगों ने थोड़ी ना ईयर लिया है। हमने x को क्या अज्यूम किया है? हमने x को ये चीज अज्यूम किया है ना। उन्होंने क्या पूछा है? x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू 2012 पे उन्होंने वैल्यू पूछा है तुम लोगों को, है ना। x इज इक्वल टू 2012 पे उन्होंने वैल्यू पूछा है, लेकिन हम लोग तो स्मॉल x ले ही नहीं रहे इक्वेशन में। हम लोग कौन सा x ले रहे हैं? हम लोग कैपिटल x ले रहे हैं। तो हमें कैपिटल x पहले ढूंढना पड़ेगा। 22.5 प्लस 7.857 कैपिटल x। तो कैपिटल x का वैल्यू पहले फाइंड आउट करो, x माइनस 2007.5। तो कैपिटल x कितना हो जाएगा? 2012 माइनस 2007.5 कितना है कैपिटल x बताओ? 4.5। ओके, 4.5 आया। अब सब्स्टिट्यूट करो, 22.5 प्लस 7.857 इंटू 4.5, तो कितना है फिर y का वैल्यू बताओ जल्दी। $57.856 57.85। ये हो गया तुम्हारे y का वैल्यू। एनी डाउट इन दिस? तो ये होता है फोरकास्टिंग, इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन, जिसके लिए अपन टाइम सीरीज यूज कर रहे हैं। समझ में आई बात आदिनाथ? अरे फोन ठेवून दे राजा। उमेर तो मतलब ना, उमेर का सच में नेक्स्ट टाइम ना फोन यहाँ पे लेके यहाँ पे रखने को बोलने वाली हूँ। आदिनाथ को सीधा फोन आता, वो सीधा बाहर जाता। तू मतलब यहाँ पे जैसे कैलकुलेटर पे वो श्रीनिवास ऐसे रेडी रहता है ना, वैसे तो फोन पे रेडी रहता है। लगता है मैं टाइपिंग ही कर रहा हूँ टाइपिंग मशीन पे। श्रीनिवास नहीं रहेगा ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं अटेंड करता वो। एकदम फुल कॉन्फिडेंस है मैम, 60 तो आएंगे ही मैथ्स, 60 तो। तू मत ऐसा सोच, अकाउंट्स की ऑलरेडी बैंड बज रही है तेरी। सेकंड सेकंड मॉड्यूल किती वाटायचा? सेकंड मॉड्यूल 2 मॉड्यूल आहेत ना अकाउंटला। फर्स्ट क्लियर आहे भारी, सेकंड मॉड्यूल त्यांना नव्हतं का ना? सायन्स साइडचा होता ना यार तो, सायन्स साइडचा आहे ना बेचारा। यस डन। एनी डाउट? जाए फिर आगे। आगे पूरा 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 थ्योरी है, पूरा थ्योरी है। बस तो नहीं, कहीं का ब्रेक? 1 घंटे के लिए ब्रेक लगता तुम लोगों को? 1 घंटे के लिए ब्रेक लगता तुम लोगों को क्या? हाँ, ये एक्चुअली मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए मैडम जी, हमारे समझ में बाद में। और वो ना इन थोड़ा सा चैप्टर यहाँ वहाँ हुआ है, तो उनका और एक चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रखा है। तो ये एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस है, स्कैनर से ही दिए मैंने, अलग कुछ नहीं दिए। जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, स्कैनर से दिए हुए। ओके, तो ये एडिशनल क्वेश्चन मतलब कुछ मैंने ढूंढ के वगैरह नहीं दिए हैं कहीं से, स्कैनर के क्वेश्चंस है वो। ठीक है, सो देख लेना बाद में। लेकिन मॉड्यूल का एक भी थ्योरी क्वेश्चन मत छोड़ो, स्कैनर का एक भी थ्योरी क्वेश्चन मत छोड़ो, ठीक है। हर एक चैप्टर का मैं बोल रही हूँ, सिर्फ टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर का नहीं बोल रही मैं, हर एक चैप्टर का बोल रही हूँ। मतलब लेट इट बी तुम्हारा
सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, उसके बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद क्या आता है और अपना कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, ये सारे 6 के 6 चैप्टर्स मॉड्यूल का सेट ए एंड स्कैनर का थ्योरी, तुम्हारे 20 मार्क पक्के हो जाएंगे अगर इतना करते हो। ठीक है, रटने हैं पूरे पूरे क्वेश्चंस रटने हैं, जितना जैसे कर सकते हो करो, रोज आधा आधा घंटा स्पेयर करो, सुबह उठते ही, सुबह पढ़ाई होती होंगी तो रात को पढ़ाई होती होगी तो रात को करो, थ्योरी है ना वो, थ्योरी इस वजह से बोल रही हूँ मैं। जिन कोई कोई लोगों का रात को पढ़ाई होता है, कोई कोई लोगों का सुबह पढ़ाई होता है, तो इस वजह से बोल रही हूँ। करना ही नहीं तो बात ही अलग है फिर। ओके, पहला क्वेश्चन, एमसीक्यू के जो थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू नोट्स के तो भी एटलीस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, a set of data arranged in accordance with their time of occurrence is called time series. Okay, obviously उस पर्टिकुलर टाइम पे वो वैल्यू दिया हुआ है तो हाँ, टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ सीजनल वेरिएशन भी होते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब तुम्हारा सेक्युलर ट्रेंड एंड इरेग्युलर मतलब ऑल द अबव। आधी ना तू फोनवर बोलू नये चॅटिंग करण्यापेक्षा, ते बरं पडतं, वन स्ट्रोक। हा, मग ते आता अवघड आहे, मग ते बघायला लागेल। Number of patients increased in hospital due to heat stroke is an example of. Next question. Third question. Heat stroke. Irregular आएगा, heat stroke हर एक सीजन, समर सीजन में थोड़ी ना आता है ना? हर समर सीजन में हीट स्ट्रोक आएगा तो फिर तो पॉपुलेशन तो वहीं पे रिड्यूस हो जाएगी पूरी। ओके, तो वो इरेग्युलर हो जाएगा। Seasonal variation can occur within a period of dash in time series. 1 year. Seasonal variation के लिए 1 year चाहिए। A systematic components of time series which follow regular pattern of variation are called signal. ये याद रखो, सिग्नल जो सिस्टमैटिक पैटर्न रहता है। सिग्नल मतलब सी, अभी मान के चलो टाइम सीरीज जो है वो ऐसा पैटर्न फॉलो कर रही है, परफेक्ट ऐसा पैटर्न ही फॉलो कर रही है, सिग्नल बोलते हैं इसको। सपोज ऐसा कुछ, इसको नॉइज बोलते हैं, जो सिस्टमैटिक नहीं है। ओके, ये सिस्टमैटिक कंपोनेंट मतलब सिग्नल होता है। सो इसका आंसर होगा सिग्नल। Unsystematic sequence which follows irregular pattern of variation is called noise. Fire in a factory is an example of irregular. Increased demand of admission is subject of computer in Uttar Pradesh. Increased demand of admission in subject. Secular, हाँ secular बोल सकती है, yes, it is long term. In moving average method, we cannot find trained values of some moving average. Middle period के तो मिल जाते हैं. Starting period is not the complete answer. Between extreme periods तो मिल जाते हैं. Between extreme मतलब वही middle हो गया. तो क्या हो गया? End periods. Okay? Starting का नहीं बोल सकते. Starting मतलब सिर्फ पहला हो गया ना यार, लेकिन end का भी तो नहीं मिलता है हमें value. So it is extreme. End points, end periods. B option for 9th question. Okay? Any doubt? Moving averages. Give the trend in straight line. Measure the seasonal variations. Smooth out the time series. None of them. You can say smooth out the time series to be specific. Trend तो सब देते हैं. सेमी एवरेज भी देगा ट्रेंड, तुम्हें फ्री हैंड कर्व भी ट्रेंड देगा, फिर तुम्हें लीस्ट स्क्वायर वाला भी ट्रेंड देगा, लेकिन स्मूथ आउट द कर्व मूविंग एवरेज करता है. ठीक है, डन. ओके,
Next, multiplicative time series model. B na? Correct. Additive model? A. Pattern that is repeated throughout the time series has recurrence period of at most 1 year is called cyclic. नहीं, cyclical का period fix नहीं होता. Seasonal. Cyclical का period fix नहीं होता ना. Yes. In semi-average method, if the number of values is odd, then we drop. We drop middle value. Middle value. कभी कभी लास्ट भी ड्रॉप करते हैं. एक्चुअली मैं बताती हूँ इसका कंफर्म. कभी कभी लास्ट भी ड्रॉप करते हैं. मुझे वो एक्चुअली है ऐसा. कभी कभी लास्ट ड्रॉप करते हैं, कभी कभी मिडिल वाला. क्योंकि लास्ट वैल्यू जैसे मान के चलो अभी सपोज 2021 तक है अपना टाइम सीरीज, तो 2020 ड्रॉप किया उन्होंने क्योंकि सिर्फ पिछले साल पे अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना. सो इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग प्रीवियस ईयर वो मिडिल ईयर ड्रॉप, मतलब वो कंफ्यूजन रहता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट वो करते. तो मैं एक बार कंफर्म करती हूँ उसको मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है. वैसे तो मिडिल या फिर लास्ट दोनों चलता है, बट स्टिल आई विल कंफर्म. मोस्ट फ्रीक्वेंसी यूज्ड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ टाइम सीरीज मल्टीप्लिकेटिव ज्यादा यूज होता है ऑब्वियसली. एडिटिव का कुछ ज्यादा. इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ सीजनल वेरिएशन. बताओ. क्या होगा? Death rate decreased due to advance in science. Sale of air condition increases during summer. Yes, time pass hai. Trained is better fitted train for which the sum of squares of residuals is minimum. Residue मतलब error होता है. Residue मतलब क्या होता है? Error होता है. तो obviously sum of squares of residuals मतलब error तो minimize करना पड़ेगा ना हमें. Obviously error has to be minimized. And ये जो concept है, ये concept use होता है least square में. Least square में क्या concept use होता है? Sum of squares of deviations. See, residuals को 2-3 नाम है. Residue is nothing but error, or you can call it as this deviation. तो हमें क्या करना है? उसको मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है. ओके. और सम ऑफ स्क्वायर सी क्यों लेते हैं? क्योंकि सिर्फ अगर तुमने सम डेविएशन लिया, सम ऑफ डेविएशन लिया या फिर सम ऑफ एरर लिया या फिर सम ऑफ रेसिड्यू लिया, तो वो सम हमेशा 0 आएगा. तो इसलिए अपन स्क्वायर लेते हैं. मिताली अच्छा अचानक हसते मला अजून हसू येतं. Sum of squares of residuals is what? Minimum. Okay, understood? ठीक है, पक्का? उठो चलो, रुको, 12:30 तक तो भी क्लास लेना है हमें. क्या बस इनइक्वालिटीज लेने वाले अपन. चलो फास्ट. इनइक्वालिटीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है. नाही ना, आवडत नाही. मी पाषाणवरून येते. मी पूर्ण वसूल करणार टाइम. एवढं ट्रॅव्हलिंगचा टाइम पूर्ण वसूल करणार. तू मनपाला राहतो, एक स्टेप पुढे नको सांगू. अच्छा, मी डायरेक्ट हायवे वरून येते. हो करेक्ट. सगळं आयतं कोणी देत नसतं. संतोष, आयत्या गोष्टी मिळत नाहीत आपल्याला आयुष्यात. काय? हाँ, लीनियर इनइक्वालिटीज वैसे भी मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है. उसमें हार्डली एक क्वेश्चन आता है. मैक्स टू मैक्स 2 लीनियर इनइक्वालिटीज पे. सिंपल चैप्टर है इसलिए नहीं पूछते. कुठली लीनियर इनइक्वालिटीची? माणूसच रे तू. 11th 12th में रहता है ये चैप्टर.
मॉड्यूल हवे आहे का मॅडम? नवीन हवे आहे का? पुराना चलता मुझे नवीन आहे का? ते काय? फिर शुरू होते नहीं बैठते मैम, हमारे पास पुराने नोट्स है मैम, हमारे पास पुराने नोट्स है। मॅडम नवीन विषय तिथं मागं डिफरेंस कुछ नहीं है उसमें, ह्याच्यात थिअरी दिलाय का? थियरी कुछ नहीं पूछते उसमें। हाँ बोला, हाँ ए, तुला का आवडत नाही ते नाव, मला हेच समजत नाहीये। आके देख एक बार तू उधर उस एरिया में, इतना अच्छा एरिया है पास में, बहुत अच्छा एरिया है हमारा, सच में बहुत अच्छा है। बिल्कुल बेकार नाही, डोंगर आहे, लेक आहे, खूप चांगलं आहे तिकडे, फ्रेश एअर आहे तिकडे। येतच नाही म्हणून फ्रीजवर आणलं. सीरियसली एरिया खूप भारी है आमचा तो। चलो ये ऐसे ये गाड़ी के वगैरह आवाज आवाज नहीं आते ज्यादा, तिथं कोण येतच नाही म्हणलं तर मग गाडीचा आवाज संबंधच नाही. ये सगळे असे, खरंच खूप चांगला एरिया है। साक्षी साक्षी आई है तू कभी लेक, पाषाण लेक तो आई होगी तू। चलो अब देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। अच्छा आंसर्स रिपीट करने हैं क्या एक बार? केजल की डिमांड है। बताओ जरा क्या क्या आंसर बताया मैंने, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर बताया था? पहिले का ए, फर्स्ट का ए, एक बार देख ले केजल। सेकंड का डी, सेकंड का डी, थर्ड का सी, सी, फोर्थ का सी, सी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का ए, सिक्स्थ का ए, सेवंथ का डी, सेवेंथ का डी, एट्थ का ए, एट्थ का ए, नाइन्थ का बी, नाइन्थ का बी, टेंथ का सी, टेंथ का सी, सी, 11th का बी, 11th का बी, 12th का ए, ए, 13th का सी, सी, 14th का सी, सी, 15th का सी, सी, 16 का बी, 16 का बी, 17 का बी. 17 का बी। केजल ऑल राइट? केजल हाँ समझ में चुप रहे, तेरे से ज्यादा पढ़ती है वो। ओके चलो, त्या दिवशी फोन केला तर तू बाहेर हिंडत होतास ना? चाललो होतो क्लास लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके पहले तो इक्वेशन एंड इनइक्वेशन दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। ओके व्हाट इज इक्वेशन एंड व्हाट इज इनइक्वेशन? तो इक्वेशन मतलब जैसे कि सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2, क्या हो गया फिर वो? इक्वेशन। इनइक्वेशन व्हाट डू यू मीन बाय इनइक्वेशन? इफ आई से x लेस देन 2, इनइक्वेशन हो गया। इफ आई से x ग्रेटर देन 2, इनइक्वेशन हो गया। इफ आई से x लेस देन और इक्वल टू 2, इनइक्वेशन ही है बट 2 इज इंक्लूडेड। ओके सपोज आई से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इनइक्वेशन ही है बट 2 इज इंक्लूडेड। ओके अब कुछ सिंबल्स है वो दिमाग में रखो। व्हेनेवर आई से x लेस देन 2, तो कितना लेस पता है हमें? नहीं। ओके तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, ये रिप्रेजेंटेशन है उसका। ओके x ग्रेटर देन 2, कितना ग्रेटर हमें पता है क्या? नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। ऑलराइट ओके नेक्स्ट, x लेस देन और इक्वल टू 2, 2 से छोटा ही है बट 2 इज इंक्लूडेड, तो कैसे लिखोगे फिर? x से छोटा ही है बट 2 इज इंक्लूडेड, कैसे लिखोगे फिर? उमेर क्या हो गया तुझे? 2 इज इंक्लूडेड उसको कैसे दिखाओगे? 2 इज इंक्लूडेड उसको कैसे बताओगे? Square bracket, very good. Square bracket. Okay, whenever you put round bracket, that means हाँ साक्षी तू किधर घूमने गई थी? कितने दिन घूमने गई थी? इसलिए ऐसे बताना पड़ रहा है। So x less than or equal to 2, इसका मतलब yes
माइनस इन्फिनिटी से 2, बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 इंक्लूड हो रहा है, तो इस वजह से अपन स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 2 ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 2 इंक्लूडेड है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट 2 से लेके इंफिनिटी तक। ऑलराइट, ओके, अंडरस्टूड, पक्का। स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट का मीनिंग, ओके। नेक्स्ट, अभी मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल के बारे में बात किया है, ओके। सपोज मैंने बोला a, इसको कैसे लिखोगे सिंबॉलिक फॉर्म में, a बिलोंग्स टू टू स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, है ना, 2 स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो अपन एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि 2 वेरिएबल्स आते हैं पिक्चर में, मतलब पूरे चैप्टर में यही है, पूरे चैप्टर में क्या है कि 2 वेरिएबल्स हमारे पिक्चर में है, तो हमें 2 वेरिएबल के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ओके। चलो देखते हैं फिर अभी कैसे क्या करना है, लेट्स सी नाउ। पहले मैं लाइन प्लॉट करना सिखाती हूँ, वैसे तो आता है सबको, बट स्टिल एक रिवीजन हो जाएगा। 10th स्टैंडर्ड से आए ना अपन आगे, संतोष। अरे तुम बताओ मुझे, चलो कितना याद है, कितना सक्सेसफुली आए हो तुम लोग, 12th क्रॉस करके देखते हैं अपन। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। कोई मुझे बताएगा एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई इक्वल टू 0, वेरी गुड। कोई बताएगा मुझे एक्स वाई एक्सिस का इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू 0। सिर्फ वाई एक्सिस है ना, एक्स है ही नहीं, तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू 0। सिर्फ एक्स एक्सिस है, वाई है ही नहीं, तो वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे मुझे प्लॉट करके बताओ ये लाइन, चलो फटाफट। माइनस माइनस ले लो, 3x माइनस वाई, ये अभी जो जिन्होंने ऑप्ट आउट किया था, उन्होंने एग्जाम दिया, उनका कैसा था, उसमें से कौन कौन निकला, कुछ पता है तुम्हें? जिन्होंने ऑप्ट आउट किया था, अभी अभी तक आया नहीं क्या, अभी तक रिजल्ट? अच्छा 15 तारीख पर्यंत आई थिंक। अच्छा, पास है वो, हाँ। नहीं नहीं नहीं, उसने रिजल्ट भेजा नहीं मुझे वो, उसको कुछ तो 200 प्लस ही है शायद से, मतलब बाउंड्री पे नहीं है वो, क्लियर हुई है सही सलामत। पढ़ती है रे वो, बहुत पढ़ती थी, पढ़ती थी वो, ऐसा बोला मैंने, आलस नहीं किया तुम्हारी तरह। अभी इस बार तो भी एक्सपेक्टेशन तक पहुंच जाओ मेरे दोनों, है ना। वो ओमकार वगैरह की बैच तो मुझे बोलते थे, इन लोगों को तुम आपने मैम अडॉप्ट कर लिया है। तुम्हारी बैच को। लेकिन बहुत मस्ती किया हमने जो अनुष्का की उड़ाई थी ना पूरे टाइम, वो एक बार फिर रो के आई। उसको बोली थी सारी डे का कुछ तो था, मैंने उसको बोला था तेरे से ज्यादा तो सारी का ही वेट होगा। बेचारे तो पूरा क्लास था, बहुत बहुत मस्ती करो बंदी, एकदम कूल थी। चलो बताओ, प्लॉट करो, कैसा आया लाइन।
आया लाइन? श्रद्धा नहीं आ रहा है लाइन प्लॉट करते तुम लोगों को? अब तो मुझे डाउट हो रहा 10th स्टैंडर्ड हुए या नहीं हुए पास। अरे साइंस कॉमर्स आर्ट सब हुए 10th पास। ओके आईएससी बोर्ड वाले पास, आईसीएससी बोर्ड वाले पास हुए। ये 10th में आईसीएससी बोर्ड में थे, फिर एसएचएस में आ गए ना, मजे करने थे थोड़े कॉलेज में। आईएससी लेते तो मजे नहीं कर पाते थे ना, पढ़ना पड़ता तो बहुत ज्यादा। आदिनाथ येऊ दे लोकांचे होते उमेर। साइंस की नाक मत कटा। रिप्रेजेंटेटिव अच्छा नहीं है मेरा, कोई और चाहिए था, सीरियसली लेता नहीं है चीजों को। हाँ बोल जल्दी, आया क्या लाइन? आयुषा बोल रही मुझे बना दो रिप्रेजेंटेटिव। हाँ यस, अरे फिर तो मैं खुशी खुशी मान लूंगी उसको। कॉमर्स का रिप्रेजेंट तू है ना, तू कम है क्या? चलो कैसे प्लॉट करते हैं? y को 0 किया, x कितना आया? 5 आया हैं? कटाई तुमने y को 0 किया, x कितना आया? 5। x को 0 किया, y कितना आया? -15 ना। ऐसे आनी चाहिए लाइन। एनी डाउट? ये हम लोगों ने क्या प्लॉट किया है? इक्वेशन प्लॉट किया है, इन इक्वेशन नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? इक्वल टू साइन है, तो हमने क्या प्लॉट किया है? इक्वेशन प्लॉट किया है, इन इक्वेशन नहीं। अब इन इक्वेशन कैसे प्लॉट करते हैं ध्यान दो, ठीक है? सपोज मान के चलो इसी ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैंने लिखा 3x माइनस वाई लेस देन 15, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है? तो 3x माइनस वाई लेस देन 15 मैंने लिखा, लाइन तो प्लॉट किया अपन ने, लाइन में तो कोई टेंशन नहीं, तो लाइन तो वैसे ही रहेगा, लाइन तो प्लॉट करना ही पड़ता है हमें एनी हाउ, कोई भी सिचुएशन हो, लेस देन हो ग्रेटर देन हो, लाइन तो प्लॉट करना पड़ता है। तो लाइन तो मैंने प्लॉट कर लिया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना? अभी अगर मैंने अभी ये जो लाइन है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है सिचुएशन को, कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? इस साइड में ओरिजिन है, तो इस साइड को अपन बोलते हैं ओरिजिन साइड, और इस साइड को अपन बोलते हैं नॉन ओरिजिन साइड। ओके, ऊपर वाला हो गया ओरिजिन साइड, नीचे वाला हो गया नॉन ओरिजिन साइड। तो फिर ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, तो लेस देन हमेशा याद रखो, लेस देन, ग्रेटर देन या फिर एनी इनइक्वालिटी हमें रीजन देती है। क्या देती है हमें? रीजन। और कोई भी इक्वालिटी हमें लाइन देती है, जैसे कि मान के चलो सपोज मैंने सिंपल चीज बताया तुम लोगों को, x इज इक्वल टू 2, ओके? ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x इज इक्वल टू 2 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, सही है? x इज इक्वल टू 2 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। लेकिन अगर मैंने इसको लिखा x इज लेस देन 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? पूरा रीजन, पूरा 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 x इज इक्वल टू 2 है, के इस साइड वाला पूरा रीजन। सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट इनइक्वालिटी इट गिव्स यू व्हाट? रीजन, and whenever you talk about equality it gives you line. Understood? Similarly अगर मैंने यहाँ पे बोला x greater than 2, तो क्या हो जाएगा? ये y एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन है। ग्रेटर देन 2 मतलब सही है, ओके। तो ग्रेटर देन 2 मतलब ये वाला रीजन हो गया, है ना। तो फिर से सेम चीज आई एम रिपीटिंग, whenever it is inequality it will give you region, and whenever it is equality or whenever it is equal to it will give you line. Any doubt in this? पक्का समझ में आया सब कुछ? ओके उमेर क्या बोल रहा था फिर पॉइंट में 6.23 कुछ तो बोल रहा था तू, कुछ झेपा नहीं मुझे। चलो साइंस, हाँ ना रिप्रेजेंटेटिव ही खराब है, साइंस वाले से खराब है, बात ही नहीं बनती। रिप्रेजेंटेटिव खराब है, साइंस नहीं खराब, साइंस नहीं बनता, साइंस वाले रिप्रेजेंटेटिव सिंसियर नहीं है, खराब नहीं है, सिंसियर नहीं है, थोड़ा फोन में ज्यादा ध्यान रहता, इधर उधर घूमने जाता, एक्सीडेंट हो जाता कहीं ना कहीं लवासा में। चलो तो अभी ये तो चलो सिंपल था, ये बहुत सिंपल था, लेकिन अभी अगर ये वाला इक्वेशन है या फिर ये वाला इनइक्वेशन है तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा? अब तो आसान नहीं है इतना, यहाँ पे तो आसान था, लेस देन 2 मतलब इस साइड, ग्रेटर देन 2 मतलब इस साइड, बच्चों वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे तो डिफिकल्ट है थोड़ा सा, तो यहाँ पे अपन ओरिजिन को बेस मान के रीजन डिसाइड करते हैं। ओके अभी x इज इक्वल टू 0 लिया, y इज इक्वल टू 0 लिया, सब्सटीट्यूट करो, 3 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन 15, कितना आया? 0 लेस देन 15, सेटिस्फाई हो गया? हो गया। इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब इसका रीजन कौन सा होगा? ये वाला रीजन होगा, ओरिजिन साइड वाला रीजन होगा। सेटिस्फाई हो गया मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, 0 लेस देन 15 सही है ना। तो इसका मतलब कौन सा रीजन हो गया फिर? ओरिजिन साइड वाला रीजन। एनी डाउट इन दिस? समझ में आया रीजन कैसे डिसाइड किया मैंने? ओके अब और एक इक्वेशन लेते हैं अपन। ओके ये इक्वेशन लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे लाइन पहले प्लॉट करते हैं। लाइन प्लॉट करने के लिए भूल जाओ कि हमारे पास इनइक्वालिटी है, तो अपन बिना इनइक्वालिटी के लाइन प्लॉट करते हैं। x को 0 किया, y कितना आया? x को 0 किया, y कितना आया? -15 आया। ठीक है इसको ना वही रख देते हैं, बस माइनस ही रखते हैं, डिफरेंस समझ में आएगा तुमको। उसके बाद y को x को 0 किया, y -15 आया, y को 0 किया, x कितना आया? -5 ना। ओके प्लस करायला लागणार मॅडम, माइनस प्लस 15 घ्यायला लागणार मैंने डेलिबरेटली -15 लिया मॅडम, माइनस वाय वरती काय झालं? अच्छा ओके ओके असं म्हणते, हाँ 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 ओके 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 सॉरी 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 सॉरी। अब सही है, अब कोई प्रॉब्लम? अब लाइन ड्रॉ किया अपन ने, डिसाइड करना है कौन सा साइड, ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड, ये मुझे डिसाइड करना है। ठीक है तो अपन क्या करेंगे फिर, इसमें 0,0 रख देंगे, 0 लेस देन -15 ट्रू है क्या? ट्रू है क्या? 0 लेस देन -15 नहीं, 0 इज नॉट लेस देन -15 सो इट इज नॉट ट्रू। तो अगर ट्रू नहीं है तो कौन सा साइड जाएगा फिर? ओरिजिन साइड। समझ में आई बात? कोई कोई लोग ना कंक्लूजन बनाते हैं, लेस देन मतलब ओरिजिन साइड, सॉरी हाँ लेस देन मतलब ओरिजिन साइड और ग्रेटर देन मतलब नॉन ओरिजिन साइड, ऐसा कंक्लूजन बनाते हैं, वैसा मत करो। ठीक है डोंट, मतलब 90% केसेस में वो चल जाता है, लेकिन अगर किसी ने ट्विस्ट करके पूछा तो गलत हो जाओगे तुम, इस वजह से बोल रही हूँ मैं। ठीक है तो समझ में आई बात? कुछ प्रॉब्लम है? नॉन ओरिजिन साइड और ओरिजिन साइड कैसे डिसाइड किया? पक्का? ओके एक आय का बस, मतलब तुम लोगों को ना जल्दी भागना रहता बस, और कुछ नहीं।
एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 5 मॉड्यूल नहीं है। चलो आदिनाथ, मॉड्यूल मधला क्वेश्चन आहे ते काय करतोयस? मॉड्यूल आहे का? एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 5। चलो फास्ट, फटाफट फटाफट फटाफट। इक्वेशन क्या है यहाँ पे? x प्लस वाई 3.11 फिफ्थ। लाइन ऐसी बनेगी, पहली बात तो ये 9 है और ये भी 9 है। क्या हुआ? नहीं तो x प्लस वाई लेस देन 9 नहीं है क्वेश्चन तुम्हारे पास? फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ 3.14 जहां तक ये तो चैप्टर नहीं बदलेगा, ये तो चैप्टर नहीं बदलेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9। अरे क्या कर रही है? y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9। ओके, लाइन ड्रॉ किया। लेस दैन 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। तो कौन सा साइड आएगा? ओरिजिन साइड। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। एनी डाउट इन दिस? टाइम पास है, पूरा टाइम पास। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, 5x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। बताओ चलो फटाक से। सी आ रहा है? x 0 किया, y कितना आया? 10। y 0 किया, x कितना आया? 6 है ना? y 0 किया, x कितना आया? 6। x 0 किया, y कितना आया? 10। ये बन गया लाइन। हाँ पूरा कैलकुलस बाकी है। सो यस 0,0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। मेरे फटाफट आंसर देगा ऐसा मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। नहीं नहीं कैलकुलस में, इसकी बात नहीं कर रही मैं। सो 0 ग्रेटर देन 30 पॉसिबल है? तो कौन सा साइड? नॉन ओरिजिन साइड। अंडरस्टूड? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? समझ में आया सब कुछ? इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 थोड़ा अलग है। ये आता है आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। पहले तो लाइन ड्रॉ करो, पहले तो लाइन ड्रॉ करो। मिल सकते हैं ना? है जरूर जरूर। डन? यस। देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, ठीक है? ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखो
जनरली क्या होता है ना, जब भी कांस्टेंट नहीं होता हमारे पास, जब भी कांस्टेंट पिक्चर में नहीं होता है तो अपना लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो जाता। कोई कांस्टेंट है कि यहाँ पे +3 +4 ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो अपना लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगा। तो एक तो लाइन होगा ऐसा या फिर ऐसा, दोनों में से कोई तो भी एक लाइन होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, सो दिस लाइन इज नॉट देयर। अभी ये विजुअलाइजेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन सपोज नहीं पता किसी को ये सब चीजें, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो। मतलब क्या करना पड़ेगा, 2y less than or equal to x, so 2y minus x less than or equal to 0. ओके, अब x को 0 किया। रिमेंबर वन थिंग, कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है ना। तो x इज इक्वल टू 0 किया, y कितना आया 0, y इज इक्वल टू 0 किया, x कितना आया 0 फिर से। ओके, अब x इज इक्वल टू 2 लेके देखते हैं कितना आएगा, 2y माइनस 2 कितना आता है फिर ये, y इज इक्वल टू 1। सही है? ओके ओके, तो 0,0 हुआ। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया पॉइंट, तो ये बन गई लाइन। ओके, तुम्हें और एक पॉइंट चाहिए तो और एक ले लो, नेगेटिव पॉइंट लेके देखो। सपोज मान के चलो मैंने लिया x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 लिया, क्या हो जाएगा फिर 2y माइनस ऑफ -2 इक्वल टू 0, तो क्या आया 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1, प्लॉट हो गया पॉइंट। ओके, तो ये कब करना पड़ता है सब, जब हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता। यहाँ पे कैसे था, कांस्टेंट टर्म था ऊपर वाले 30 वाज द कांस्टेंट टर्म व्हिच वाज फ्री फ्रॉम x एंड y। यहाँ पे क्या था -15 कांस्टेंट टर्म व्हिच वाज फ्री फ्रॉम x एंड y। यहाँ पे भी 9 कांस्टेंट टर्म व्हिच वाज फ्री फ्रॉम x एंड y। ओके, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, सो यू कांट डू दैट। यू कैन डू दैट मतलब तुम्हें दोनों टाइम, जैसे तो जब तुम y 0 करोगे तो x 0 मिलेगा, जब तुम x 0 करोगे तो y 0 मिलेगा, दोनों टाइम पे सेम ही पॉइंट मिलता है विच इज 0,0। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे और एक पॉइंट की जरूरत है ना, तो इस वजह से मैंने और एक पॉइंट लिया 2, तो मुझे लाइन मिला ऐसा। अब कौन से साइड में शेड करना है, इस साइड में या फिर इस साइड में, मुझे नहीं पता, तो क्या करोगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो दोनों साइड में। मान के चलो मैंने इस साइड का पॉइंट लिया या फिर इस साइड का लेते हैं 1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,1। सही है, इस साइड का ये जो पॉइंट है सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि वो सेटिस्फाई करता है क्या। क्या है अपना इन इक्वेशन, y लेस देन और इक्वल टू हाफ x। ओके, तो x कितना है 0, y कितना है 1। नाउ 1 लेस देन 0 सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं, तो ये साइड में तो शेड नहीं करेंगे अपन, कौन से साइड में शेड करेंगे। अंडरस्टूड? जब ओरिजिन रहता था तब अपन ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, ओरिजिन लाइन पे ही आ रहा है, रीजन में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या होता था, ओरिजिन रीजन में आता था, तो इस वजह से हमारे लिए आसान था, लेकिन यहाँ पे लाइन जो है वो ओरिजिन में नहीं आ रहा है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इस वजह से मैंने सब्स्टिट्यूट किया 0,1। कोई भी पॉइंट ले लो तुम, 0,2 ले लो, 0,-1 ले लो, कुछ भी ले लो, सेटिस्फाई हुआ तो उसी साइड में शेड करो, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरे साइड में शेड करो। ओके, तो अभी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट के साइड में शेड नहीं किया, दूसरे साइड में शेड किया। अंडरस्टूड? ओके, डन। हाँ, नेहमीपेक्षा तर बरं आहे ना। चलो डन, अगला फिजिबल रीजन वाला टॉपिक अपन कल करते हैं, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, कल में भी कैलकुलस अपना स्टार्ट भी हो सकता है। टू द पॉइंट पढ़ाऊंगी कैलकुलस, स्लोप, वो मतलब ऐसे बहुत कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं चीजों को, हैं कैलकुलेटर की। ते डिस्टन्स वाले वगैरे आहेत का, डिस्टन्स वाले नाही करायचं,
अच्छा, टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी मध्ये काय? कोण असं